नमस्कार साथियों। 7 बज चुके हैं और साथियों 7 बड़ी एक बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ साथियों, अभी तक बात हो रही थी कि अभी तक मेल जारी नहीं किया गया है सब रजिस्ट्रार की तरफ से, लेकिन साथियों अब मेल आ चुका है। जी हाँ साथियों, एओआर की तरफ से साथियों अब मेल आ चुका है, उनको मेल मिल चुका है। जी हाँ साथियों, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अब हो चुका है। तो यहाँ पर साथियों फाइनल हो गया है कि अब जो सुनवाई है वो 28 तारीख को ही होगी। जी हाँ साथियों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको किस समय सुनवाई शुरू होगी, जज साहब कौन से होंगे, और साथियों किस मैटर पर बात होगी। सबसे बड़ी बात है कि पुनर्विचार याचिका की बात होगी। पुनर्विचार याचिका में किस मैटर पर बात की गई है साथियों, इसमें साथियों मैं आपको बताने जा रहा हूं, और आपको पल पल की अपडेट सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ साथियों, देखिएगा साथियों, सीधे सीधे हम हेडलाइंस पे चलते हैं। अब फाइनल हो गया दोस्तों। सॉरी, यहाँ पर मैं तारीख चेंज कर रहा हूँ, 24 लिख गई है गलती से। 28 28/4/2026 को सुनवाई क्लियर हो गई है साथियों। अब 28 तारीख को पुनर्विचार याचिका की सुनवाई होगी। तमाम जो टीचर्स परेशान थे, और सुनने में भी आ रहा था कि अप्रैल में भी साथियों सुनवाई हो सकती है। तो फिलहाल हमने इस पर दोस्तों बात भी कही थी कि अप्रैल में सुनवाई कभी भी हो सकती है। तो फाइनली साथियों अब 28 तारीख को सुनवाई होगी पुनर्विचार याचिका की। सबसे बड़ी बात है कि ये पुनर्विचार याचिका वो दोपहर 1:40 पर साथियों सुनवाई की जाएगी। 1:40 पर यह शुरुआत हो जाएगी इस पुनर्विचार याचिका की सुनवाई 1:40 पर। तीसरी बड़ी बात है, न्यायमूर्ति श्री दीपांकर दत्ता जी और न्यायमूर्ति श्री मनमोहन जी की बेंच है साथियों, उस पर यह सुनवाई होगी। क्योंकि जो टेट का जो आदेश है वो दीपांकर दत्ता जी की ही द्वारा दिया गया है, तो सबसे बड़े जो मुख्य जो मेन जज है वो है श्री दीपांकर दत्ता जी। दोस्तों यही तय करेंगे कि टीचर्स का फ्यूचर क्या होगा, क्या टेट अनिवार्य होगा या नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि आइटम नंबर 1002 पर दोस्तों ये है सुनवाई, इसकी आइटम नंबर 1002 पर होगी दोस्तों, ये केस की सुनवाई है। और पांचवी मेन पॉइंट है पुनर्विचार याचिका। इस केस के लिए फिट है यानी इस पर सुनवाई होगी। सबसे पहले जज साहब ये देखेंगे कि ये जो पुनर्विचार याचिका दायर करी है, क्या जो मैंने जजमेंट दिया है, क्या ये पुनर्विचार याचिका उस पर सही बैठ रही है, क्या हमारे जजमेंट में कोई मिस्टेक हुआ है, क्या हमसे कोई गलती हुई है। सबसे पहले वो अपनी रिव्यू करेंगे, गलती को देखेंगे। अगर जज साहब को लगा, जब सारे फैक्ट खोले जाएंगे तो जज साहब को लगा कि हाँ भैया गलती हुई है, तो साथियों फौरन निस्तारण तो नहीं होगा। आप जान लीजिए, आपका ये फौरन निस्तारण हो जाए सो नहीं होगा, एक नई डेट दी जाएगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा, माननीय जज साहब द्वारा याचिका को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सिविल अपील है दोस्तों, सिविल अपील को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या फिर खारिज कर दिया जाएगा, जो होगा कल हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट हो गई इस नए सिरे से इस पे बात होगी, नए नए फैक्ट रखे जाएंगे, फिर इस पे तारीख मिलेंगी। और माननीय जज साहब को लगा कि भैया हमारा फैसला हम तो सही है, ये हमारे फैसले को चैलेंज कोई दे नहीं सकता है, हमने जो कहा है वो नियम के अनुसार कहा है, केंद्र सरकार ने जो संशोधन किया उसके अनुसार कहा है। तो यहाँ पर साथियों जज साहब के विवेक के ऊपर है ये फैसला। जज साहब अगर एक्सेप्ट करेंगे तो साथियों याचिका की सुनवाई होगी, और जज साहब ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो शिक्षकों के अरमानों पर पानी फिर जाएगा। लेकिन साथियों मेरा दिल कह रहा है, देखिएगा फ्यूचर कोई नहीं जानता है, आगे क्या होने वाला कोई नहीं जानता है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि ये याचिका को एक्सेप्ट कर ली जाएगी। याचिका को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि साथियों जो फैक्ट हैं वो फैक्ट झुटलाए नहीं जा सकते हैं। तो सीधी सी बात है, ये सारा का सारा जो दामोदर रहेगा वो रहेगा वकीलों पर। जी हाँ साथियों, वकील साहब जितने भी ये याचिकाकर्ता के वकील हैं, अगर वो सही तरीके से अपनी बात रखेंगे तो साथियों उम्मीद है एक्सेप्ट कर ली जाएगी। लेकिन वकील अगर खामोश पड़ गए, पता चली साथियों कि जो एक कहावत सुनी ना कि बादल बहुत से गरजते वो बरसते नहीं हैं, कि अभी आप जा रहे हो किस लेकर, अरे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब मांगे तो फुस हो गए, बोल ही ना पाए, कुछ तर्क ही नहीं दे पाए। तो फिलहाल साथियों आज की ये बड़ी अपडेट है। पल पल की अपडेट हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए भैया चैनल को सब्सक्राइब